स्वाति, मेरे आज के रूट पर एक नया होलसेल आउटलेट खुला है। मैं सारी डिटेल्स लेकर आया हूं। आप इस होलसेल आउटलेट को त्रिशूल में क्रिएट कर दें। ओके, मैं क्रिएट कर देती हूँ। त्रिशूल में नई आउटलेट कैसे क्रिएट करते हैं वो ज्ञानी जी से पूछती हूँ। डोंट वरी, चलो मैं समझाता हूं आपको त्रिशूल में नया आउटलेट कैसे क्रिएट करते हैं। त्रिशूल के कस्टमर मास्टर को देखने के लिए मास्टर मेंटेनेंस मॉड्यूल को क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें ऐसा एक सब मॉड्यूल्स की लिस्ट दिखेगी जहां से हमें कस्टमर को क्लिक करना है। कस्टमर पर क्लिक करने से हमें कस्टमर मास्टर लैंडिंग स्क्रीन दिखेगी। यहां हमें कस्टमर कोड, कस्टमर नेम, चैनल टाइप डिस्क्रिप्शन, आउटलेट टाइप डिस्क्रिप्शन, लॉयल्टी प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन और स्टेटस दिखेगा। अब हम जानेंगे कि नया आउटलेट कैसे क्रिएट किया जाता है। नया आउटलेट क्रिएट करने के लिए इस ऐड बटन को क्लिक करें। ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद हमें यह स्क्रीन दिखेगी। जैसे कि हमें पता है कि सारे स्टार मार्क्ड मैंडेटरी फील्ड्स को फिल करना अनिवार्य है। पहले जनरल इन्फो के बारे में जानेंगे। यहां आउटलेट आईडी ऑटो जनरेट हो जाएगा। आउटलेट नेम को मैन्युअली एंटर करें। ड्रॉप डाउन से स्टेट को सिलेक्ट करें। पेमेंट मोड को चेंज किया जा सकता है। डिजिटल आउटलेट हमेशा नो ही रहता है। यूआईडी और आरसीएसआईडी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। बिलिंग एड्रेस सेक्शन में हम बिलिंग एड्रेस, पोस्टल कोड, सिटी को मैन्युअली टाइप करें। यहां ध्यान रखें, स्टेट, कंट्री, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। कॉन्टैक्ट सेक्शन में कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम टाइप करना है। मोबाइल नंबर को ओटीपी से वेरीफाई करना मैंडेटरी है, लेकिन एसएमएस नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस ऑप्शनल हैं। ऑल्टरनेटिव नेम और मोबाइल नंबर भी ऑप्शनल है। अब हम ग्रुपिंग को जानेंगे। चैनल टाइप, आउटलेट टाइप और लॉयल्टी प्रोग्राम को इनके ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं और ये एक बार सिलेक्ट करने के बाद इसे एडिट नहीं किया जा सकता है। ध्यान रहे, चैनल टाइप रिटेल कोड त्रिशूल में मैप नहीं कर सकते। ये केवल बजरा से ही मैप कर सकते हैं। आउटलेट के जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेटस को ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करें। ड्रॉप डाउन में अगर हम आर रजिस्टर्ड टैक्स को सिलेक्ट करते हैं तो हमें आउटलेट का पैन नंबर और जीएसटी डिटेल्स एंटर करना अनिवार्य है। क्रेडिट टर्म सेक्शन में क्रेडिट टर्म टाइप बाय डिफॉल्ट कस्टमर रेडियो बटन पर टिक रहेगा। यहां नंबर ऑफ क्रेडिट डेज, क्रेडिट लिमिट अमाउंट, नंबर ऑफ इनवॉइसेस में क्रेडिट टर्म डिफाइन कर सकते हैं। यहां हम कस्टमर डिस्काउंट को डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान रहे, डिफाइन किया हुआ डिस्काउंट सभी कैटेगरीज पर लागू होगा। अब इस आखिरी सेक्शन में हम आउटलेट की सुविधा के अनुसार डिलीवरी स्लॉट चुन सकते हैं। इसके साथ साथ हम कस्टमर की एनिवर्सरी और बर्थ डेट का भी रिकॉर्ड रख सकते हैं। हाउ टू फाइंड द कस्टमर यूजिंग सर्च फंक्शनैलिटी। अब हम जानेंगे कि कैसे सर्च बटन का इस्तेमाल करके हम किसी भी आउटलेट को ढूंढ सकते हैं। सर्च बटन को क्लिक करने से हमें यहां मल्टीपल फिल्टर्स दिखेंगे। किसी भी आउटलेट को सर्च करने के लिए हमें एक साथ में मल्टीपल हेड्स को फिल्टर कर सकते हैं। इसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करने से हमें सर्च रिजल्ट्स दिखेंगे। कस्टमर मास्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों, अब हम जानेंगे कस्टमर मास्टर के बारे में। यहां स्क्रीन पे किसी भी कस्टमर कोड के हाइपर लिंक पर क्लिक करने से हमें उस आउटलेट के ये 8 सेक्शंस दिखेंगे, जैसे कि
जनरल इंफॉर्मेशन, शिपिंग एड्रेस, बीट लिस्ट, ऑप्शंस, ओपन आइटम्स, ऑर्डर स्टेटस, लाइसेंस और क्रेडिट टर्म। अभी हम जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। यहां हाईलाइट किए हुए ऑप्शंस एडिटेबल हैं और बाकी को हम एडिट नहीं कर सकते। अभी जानते हैं शिपिंग एड्रेस के बारे में। यहां हम आउटलेट के शिपिंग एड्रेस को एडिट कर सकते हैं। अब जानते हैं बीट लिस्ट के बारे में। ये आउटलेट्स किस बीट्स में मैप्ड हैं, ये सारे बीट्स यहां दिखेंगी। बीट कोड के इस हाइपरलिंक पे क्लिक करने से हमें इस बीट में मैप्ड हुए बाकी सारी आउटलेट्स की लिस्ट दिखेगी। चलिए अब ऑप्शंस टैब के बारे में जानते हैं। यहां कस्टमर के सारे प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज किया जाता है। ओपन आइटम्स में हम इनवॉइस वाइज आउटलेट के आउटस्टैंडिंग, ओपन क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को चेक कर सकते हैं। इस स्क्रीन पर हमें ऑर्डर स्टेटस दिखेगा। इस लाइसेंस की स्क्रीन पर हम DL20, DL21 और आउटलेट के FSSAI नंबर को ऐड और अपडेट कर सकते हैं। और आखिर में है क्रेडिट टर्म। यहां DS टाइप वाइज क्रेडिट टर्म को डिफाइन किया जा सकता है, जैसे नंबर ऑफ डेज, अमाउंट के हिसाब से क्रेडिट लिमिट और नंबर ऑफ इनवॉइसेस। इन हेड्स को हम DS टाइप वाइज रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको इस कस्टमर मास्टर मॉड्यूल में दी गई जानकारी को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो आप हेल्प डेस्क पे कॉल कर सकते हैं।